प्रभु को धन्यवाद इस समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया, और फिर एक बार हम उसके चरणों में आ सके, उसकी आराधना, उसकी महिमा कर सके, और ये समय की उसकी वाणी को हम सुने। आमेन। क्या सब लोग तैयार हैं? और विश्वास रखें कि परमेश्वर आज हमसे बात करे। हालेलुया। शुक्रवार से लेकर आज तक हम सुन रहे हैं परमेश्वर के वचनों को, और जिन बातों को प्रभु हमें सिखाना चाहता है, आज इस आखिरी मीटिंग में मैं विश्वास करता हूं कि उन बातों को परमेश्वर आज पूरा करेगा। आमेन। हाँ, और वो लोग आशीषित होंगे जिन्होंने सुना और माना है। आमेन। इसलिए वचन कहता है जिनके कान हो वो सुने। तो अगर हमने सुना है, अगर उसे मानेंगे, तो विश्वास रखिए परमेश्वर उसके वचन के द्वारा हमें आशीष करेगा। आमेन। और ये सारी बातें जो वचन में लिखी गई हमारे जीवन में पूरी होते हुए हम देखेंगे। आमेन। और इसलिए मैं विश्वास करता हूँ जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने इस मीटिंग का आयोजन किया है, उस उद्देश्य को प्रभु आज पूरा करेगा। हालेलुया। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ वचन की ओर हम जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद पिता, फिर एक बार इस समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, और मैं विश्वास रखता हूँ ये समय आपकी ओर से है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता जीवित खुदा कि फिर एक बार इस शाम के वक्त आप हमसे बात कीजिए। आपके वचन के द्वारा प्रभु जी उन गहरी बातों को हमें सिखाइए जो आज तक हमें नहीं पता। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा आप मुझे चलाइए पिता। मैं घटूं और आप ही बढ़े, और आपके पवित्र नाम की महिमा हो, ऐसा होने दीजिए प्रभु। केवल आपकी इच्छा यहाँ पर पूरी होने पाए। पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति के मन को आप आपके नियंत्रण में लीजिए पिता, और आपकी इच्छा पूरी होने पाए, ऐसा होने दीजिए। सारा आदर महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थी और जीवित नाम से मांगता हूँ। बोलो आमेन। आमेन। प्रभु को धन्यवाद फिर एक बार इस समय के लिए, और वचन की ओर हम जाएंगे। उसी वचन को हम आगे लेकर जाएंगे जिस वचन को हमने शुरुआत किया था, और ज्यादा वक्त में लेते हुए, क्योंकि आज हमें प्रभु भोज में भी जाना है, इसलिए मैं ज्यादा लंबा नहीं जाऊंगा। हम बहुत कम वक्त में परमेश्वर के वचन को देखेंगे, सीखेंगे, और उसके बाद सीधा हम प्रभु भोज की ओर जाएंगे। हालेलुया। तो एक वचन को, पहले वचन को हम निकालेंगे जिस वचन से हमने शुरुआत की थी, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय वचन 18 और 19। यीशु ने उसके पास आकर कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को, और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। चेला बनाओ। बोलो क्या बनाओ? हाँ, तो इस बात को हम सीख रहे हैं। आमेन। कि यीशु मसीह ने जिस आज्ञा को चेलों को दिया ना, तो उसने कहा कि जाकर कलीसिया बनाओ, जाकर विश्वासी लोग बनाओ, जाकर बपतिस्मा दो। ऐसा नहीं कहा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा पहले जाकर क्या बनाओ? चेला बनाओ। और उसके आगे क्या लिखा है? और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। उनको पिता 19 वचन फिर एक बार पढ़ना। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को, चेला बनाओ। विश्वासी तो बन जाएंगे, चेला जल्दी नहीं बनेंगे। हालेलुया। हाँ, विश्वासी बनने के लिए चमत्कार काफी है, चेला बनने के लिए चमत्कार काफी नहीं। सबसे बड़ा चैलेंज तो हमारे सामने ये है कि हर एक व्यक्ति को क्या बनाए? चेला बनाए। और वचन में लिखा है तुम जाओ, सारी जातियों के लोगों को चेला बनाओ। हालेलुया। और चेला बनाने के बाद और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यहाँ तो सब उल्टा है। पहले बपतिस्मा होता है, उसके बाद अगला कार्यक्रम शुरू होता है। वहां पर लिखा गया पहले चेला बनाओ, उसके बाद क्या दो? बपतिस्मा दो। यहाँ तो हम बपतिस्मा पहले दे देते हैं, और चेला बनने का तो सोचते भी नहीं। हालेलुया। वचन में लिखा गया पहले क्या बनाओ? चेला। बोलो क्या बनाओ? पहले प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को बुलाया, उसके बाद यूहन्ना को बुलाया, उसके बाद याकूब को बुलाया, और उसके बाद जब वो उसके चेले बन गए ना, उसके बाद उन्होंने क्या लिया? बपतिस्मा। बोलो क्या लिया? चेला बनने के बाद अगली प्रक्रिया है। आमेन। पहले आपको लोगों को चेला बनना सिखाना होगा, विश्वासी नहीं। विश्वासी तो बहुत सारे हैं, आपको पता है। खाने वाला भी विश्वासी है, पीने वाला भी विश्वासी है, लड़ने वाला भी विश्वासी है, झगड़ने वाला भी विश्वासी है, 2 नंबर वाला भी विश्वासी है, झूठ बोलने वाला भी विश्वासी है, गाली देने वाला भी विश्वासी है, व्यभिचार करने वाला भी विश्वासी है, सारे गलत काम करने वाला भी विश्वासी है। तो इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह कहता है विश्वासी नहीं, क्या बनाओ? क्योंकि जो चेला होगा ना वो झूठ बोलेगा, ना दारू पिएगा, ना गंदी बातें करेगा, ना व्यभिचार करेगा, किसी भी पाप को वो नहीं करेगा। वो केवल किसके लिए जिएगा? जीना मेरे लिए, मसीह तो मरना मेरे लिए। हालेलुया। ये है चेले का काम। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह चाहता है विश्वासियों की भर्ती मत करो। किनकी भर्ती करो?
किसकी भक्ति करो? और बपतिस्मा कब दो? जब लोग क्या बन जाए? बोलो क्या बन जाए? यहाँ तो सब उल्टा है। अगर किसी की शादी हो तो भी हम उसको डुबा देते हैं ना। बेटा तेरी कल शादी है तो आज क्या करेंगे? उसे बपतिस्मा दे देंगे। ये कौन सा बपतिस्मा है? दूल्हा बनने वाला बपतिस्मा। बोलो कौन सा बपतिस्मा? दुल्हन बनने वाला बपतिस्मा। हालेलुया। बाइबल में है, बाइबल में है तो क्यों देते हो? हालेलुया। बाइबल में जो चीज नहीं ना वो देने का आपको कुछ भी अधिकार नहीं। आमीन। मुझसे आपको बताए, अगर कोई भी बात अगर आपको सीखनी है या सिखानी है ना, उसमें से ही सिखाओ जो वचन में है। आमीन। इसके बाहर आप जो कुछ करते हो ना वो आपके मन का है। हालेलुया। जब आप वचन में रहकर कुछ करेंगे ना तो परमेश्वर उससे खुश है, प्रसन्न है। आपको बताए जितने बपतिस्मा हमने बिना उद्धार पाए दे दिए है ना वो आपके लिस्ट में जोड़े ही नहीं गए हैं। आमीन। वो लिस्ट जो है ना केवल आपके चर्च तक सीमित है। वहां पर स्वर्गीय जीवन में, जीवन की पुस्तक में उनका नाम नहीं है। तो कुछ फर्क नहीं पड़ता हमने कितने लोगों को डुबाया है, क्योंकि जिनको डुबाया है उनको तो उद्धार भी पता नहीं है। जिनको डुबाया है उनको तो पता भी नहीं मेरे पापों की क्षमा हुई है। उनको तो ये भी नहीं पता था कि मैं पापी हूं। समझ में आ रहा है कुछ? अरे बोलो, पहले क्या बनाने को बोला है? चेला। पहले यीशु मसीह के पीछे चलना तो सिखाओ, पहले यीशु मसीह के कदम पर चलना तो सिखाओ, उसके वचन को मानना तो सिखाओ, उसके वचन को पढ़ना तो सिखाओ, प्रभु यीशु मसीह कौन है उसके बारे में तो सिखाओ, यीशु का जीवन कैसा था, यीशु का मन कैसा था, यीशु के विचार कैसे थे, यीशु के शिक्षण कैसा था, ये सारी बातें तो पहले सिखाओ, उसको चेला बनाओ और उसके बाद उसे डुबाओ। हालेलुया। क्योंकि जगत में ऐसी कौन सी भी नदी नहीं जिसके पापों को धो सके। समझ में आ रहा है? बपतिस्मा मनुष्य के पाप को नहीं धोता, वो केवल एक विधि है। बोलो वो क्या है? विधि है। जब मन से आप मन फिराएंगे, मन से पछतावा करेंगे, मन से पापों को छोड़ेंगे, मन से एक नया जन्म आप प्राप्त करेंगे, उसके बाद डूबना है। आमीन। उसके बाद क्या करना है? डूबना है। या तो पहले डूबते बाद में सोचते हैं कि हाँ मैंने कुछ किया था। पानी में आने के बाद, उतरने के बाद पूछा जाता है पिछले पापों को छोड़ देना, भूल जाना, पछतावा करना, क्षमा मांगना। ये कब बोलते हैं? जब वो आधा भीग चुका है, वो पानी में आधा डूब चुका है। हालेलुया। ये बातें डूबने से पहले बताओ। हालेलुया। पानी में उतरने से पहले बताओ, बपतिस्मा लेने से पहले बताओ। आपको पता है आधा पानी में डूबने के बाद तो वो पछतावा ही करेगा वहां पर, क्योंकि उसको पता है अभी दूसरा चांस भी नहीं है। हालेलुया। हाँ, अभी पास्टर साहब बोल रहे हैं ना तो पछतावा कर लेता हूं, बाद में देखेंगे क्या करना है। बाहर निकलने के बाद नए कपड़े डालकर फिर एक बार वही पाप करने लग जाता है। फायदा कुछ होता नहीं। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह कहता है विश्वासी मत बनाओ। बोलो क्या बनाओ? चेले बनाओ। आमीन। और चेले ऐसे ही नहीं बनते, चेले बनाने के लिए बड़े परिश्रम है। आमीन। विश्वासी तो ऐसे ही बन जाते हैं। उनको डुबा दो तो आ गए चर्च में, उनको डुबा दो, लिख लिया उनका नाम रजिस्टर में और सारे लोग भीड़ बनकर यहाँ पर बैठ गए हैं। पर आपको पता है उनके बारे में याकूब कहता है दूसरी पत्री में, हे निकम्मे मनुष्य। क्या कहता है? कुछ काम के नहीं, केवल आते हो, ताली बजाकर निकल जाते हो, काम करते नहीं। चेले क्या करते हैं? बोलो चेले क्या करते हैं? किसका काम करते हैं? किसके लिए जीते हैं? किसकी आज्ञाओं पर चलते हैं? किसकी इच्छा को पूरी करते हैं? उन्हें कहा जाता है चेला। आमीन। और इन 3 दिनों से परमेश्वर में सिखा रहा है केवल विश्वासी बनकर मत बैठो, उसके क्या बनो? आप भले पुरुष हो, स्त्री हो, आप भाई हो, बहन हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। प्रभु यीशु मसीह चाहता है आप उसके क्या बने? चेले। आमीन। और चेला बनने के लिए एक प्रक्रिया है जो वचन में दी गई है और जिसे हम देख रहे हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय वचन 31 को पढ़ेंगे। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले। तो चेला बनने के लिए उसका चेला होने के लिए हमें किस में ठहरना होगा? वचन में। बोलो किस में? वचन में। तो इसलिए हम 3 दिन से वचन के बारे में सीख रहे हैं। हालेलुया। अगर हमें चेला बनना है तो वचन में ठहरना होगा। और वचन केवल सुनने से नहीं होगा, वचन जानने से, मानने से और उसके अनुसार चलने से होगा। आमीन। तो इसलिए हम दूसरी तीमुथियुस की पत्री उसका 3 अध्याय और 16 और 17 वचन देख रहे हैं। फिर एक बार निकालेंगे। हाँ, संपूर्ण पवित्र शास्त्र। और उस वचन में पौलुस कहता है संपूर्ण पवित्र शास्त्र यानी वचन। बोलो वचन। संपूर्ण पवित्र शास्त्र उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। हाँ, परमेश्वर की
ये मनुष्य की कृति नहीं है, ये मनुष्य की निर्मिति नहीं है, ये निर्मिति किसकी है? परमेश्वर की। आमेन। तो आपको पता है, अगर मुझे कुछ भी निर्णय करना हो तो मुझे कहां से करना चाहिए? किसके आधार पर करना चाहिए? क्योंकि मुझसे परमेश्वर बात कहां करेगा? मुझे अगर परमेश्वर से बात करनी तो परमेश्वर कहां से बात करेगा? वचन से। बोलो कहां से? शिंदे सर से नहीं, किससे बात करेगा? वचन से। आमेन। क्योंकि एक व्यक्ति जो परमेश्वर का दास है ना, वो भी जब वचन के द्वारा बात करेगा तब परमेश्वर मेरे द्वारा बात करेगा। हालेलुया। अगर मैं खुद वचन से बाहर बात करूंगा ना तो परमेश्वर मेरे द्वारा बात नहीं कर सकता। हालेलुया। मेरा खुदा, मेरा परमेश्वर, मेरा जीवित परमेश्वर जो है ना, उसकी पहचान है कि वचन में लिखा गया है कि पहले जो था वो वचन ही उसके साथ था। हालेलुया। हालेलुया। आदि में वचन परमेश्वर के और वचन ही वो उसकी पहचान है। आमेन। वचन से ही जुड़कर खुदा रहता है। आमेन। वो वचन से ही बात करता है, वचन से ही हमसे मुलाकात करता है और वचन के द्वारा ही वो हमें मिलता है। आमेन। तो अगर मुझे कुछ पूछना है ना परमेश्वर से तो कहां जाऊं पूछने के लिए? चर्च में? बोलो चर्च में नहीं तो पहाड़ों पर। तो कहां जाऊं मैं परमेश्वर से पूछने के लिए? प्रभु मुझे ये करना है, क्या करूं? तो बोलो कहां से मुझे उत्तर मिलेगा? बोलो कहां से उत्तर मिलेगा? वचन से। आमेन। अगर मुझे चाहिए कि प्रभु मुझे तुझसे कुछ पूछना है तो आपको खुदा एक ही जगह से उत्तर देगा, वो है परमेश्वर का। परमेश्वर मुझसे बात करता है, वो बात करने की जगह ये बाइबल है। आमेन। इस बाइबल के जरिए परमेश्वर हमसे बोलता है, बात करता है, हमसे मुलाकात करता है, अपने मन को हमारे साथ साझा करता है। हालेलुया। और इसलिए प्रियो, अगर हम चेला बनना चाहते हैं ना तो हमें किसमें रहना होगा? क्योंकि चेले का एक होता है। देखो एक बात सुनो, चेले जो होते हैं ना वो हर वक्त किसको देखा करते हैं? गुरु को। बोलो किसको? जो उनका गुरु होता है ना। 12 चेले हमेशा किसके साथ रहते थे? बोलो किसके साथ रहते थे? वो यीशु कहा भी जाए, वो चेले किसके साथ घूमते थे? अगर उनको कुछ चाहिए था, कुछ मांगना था, कुछ समझ में नहीं आता तो किसको जाकर पूछते थे? किसको? अगर यीशु ने एक दृष्टांत को बताया, अगर उनको समझ में नहीं आया तो वो क्या करते थे? वो क्या करते थे? किसी व्यक्ति को पूछते थे? वो सीधा जाकर किससे पूछते थे? यीशु को। आमेन। क्योंकि चेलों को अगर कुछ समझ में नहीं आता ना तो वो डायरेक्टली यीशु से कांटेक्ट करते हैं। आमेन। तो इसलिए अगर हम चेले बने ना तो हम डायरेक्ट किससे कांटेक्ट करेंगे? बोलो किससे? शिंदे सर से फोन नहीं करेंगे, डायरेक्ट किससे कांटेक्ट करेंगे? हाँ, मैं आप जैसा मनुष्य हूं। हालेलुया। कोई भी परमेश्वर का दास, परमेश्वर का सेवक, अभिषिक्त गण, आप उसको परमेश्वर की उपमा मत दीजिए। आमेन। खुदा खुदा है, परमेश्वर परमेश्वर है, परमेश्वर से बढ़कर इस जगत में कोई भी नहीं है। आमेन। इसलिए अगर आपके जीवन में प्रथम स्थान आपको देना है, किसी का अगर आपको सुनना है तो वचन का सुनो, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। वचन ही क्या है? परमेश्वर है। अगर आप वचन में रहेंगे ना आप कभी नहीं भटकेंगे। हालेलुया। इसलिए तो परमेश्वर ने वचन देकर रखा है। आमेन। परमेश्वर को पता था कि अगर इनको चेला बनाए रखना है ना तो इसकी जरूरत है। आमेन। इसलिए पवित्र आत्मा भी दी गई और वचन भी दिया गया कि दोनों चीजें मिलकर आपको चेला बनाए रखे। हालेलुया। और इसलिए यूहन्ना की पत्री उसका 8 अध्याय 31 वचन में क्या लिखा? फिर एक बार पढ़ेंगे। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया, जिन्होंने केवल विश्वास किया था, कहा यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। आमेन। तो चेले बनने के लिए वचन में रहना होगा। और तीमुथियुस की पत्री में पौलुस कहता है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा, उसका वचन परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। और उपदेश, और उसमें 4 चीजें हैं वचन में। बोलो कितनी चीजें हैं? पहला कौन सा है? उपदेश। वचन के द्वारा उपदेश। दूसरा और दोष दिखाने और और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। आमेन। वचन इन 4 बातों के लिए लाभदायक है। जब ये 4 बातें आप प्राप्त कर लोगे ना तो आप प्रभु यीशु मसीह का चेला बनने के लिए तैयार हो जाओगे। आमेन। हाँ, आगे बढ़ो। ताकि परमेश्वर का जन, जब आप वचन को इस रीति से स्वीकार करते हो तब परमेश्वर का जन सिद्ध बन जाता है और हर एक भले काम और हर एक अच्छे कामों के लिए तत्पर हो जाता है। हालेलुया। तो हम 4 बातों को सीख रहे हैं वचन के बारे में। पहली बात क्या था? उपदेश। दूसरी बात क्या था? वचन हमें हमारे दोष दिखाता है। बोलो दोष लगाता नहीं। बोलो दोष लगाने में और दिखाने में फर्क है। हालेलुया। परमेश्वर हमें दोष लगाता नहीं, परमेश्वर हमें दोष दिखाता है। और हमें भी एक दूसरे को दोष लगाना नहीं है, दोष
दिखाना है। दोष लगाना और दिखाने में क्या अंतर था, मैंने कल आपको बोला था। अगर कोई व्यक्ति व्यभिचार में है कलीसिया में, तो उसके पीठ पीछे जब आप बोलते हो ना उसके बारे में, तो उसे दोष लगाना कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? दोष लगाना। पर जब आप उस व्यभिचारी व्यक्ति को जाकर मिलते हैं अकेले में और उसको बोलते हैं, भाई तू जो कर रहा है ना ये पाप है, इसे छोड़ दे, इसे बोलते हैं दोष दिखाना। हालेलुया। इसे क्या बोलते हैं? दोष। आज सारे विश्वासी लोग जो है ना वो दोष लगाने में पड़े हैं। दोष दिखाना कोई नहीं चाहता, पापी व्यक्ति से मिलना कोई नहीं चाहता, उसको समझाने की किसी को जरूरत नहीं है। हाँ, दोष लगाना चाहते हैं कि ये व्यक्ति पाप कर रहा है, ये व्यभिचार में है, ये उसके साथ है। आपको पता है दोष लगाने से ना उसका फायदा ना आपका फायदा है। प्रभु कभी दोष लगाता नहीं, दोष दिखाता है। सामरी स्त्री को प्रभु यीशु मसीह ने दोष लगाया नहीं, दोष दिखाया। हाँ, उसको बोला नहीं कि तू व्यभिचारी है, उसको बोला नहीं तेरे पांच पति है, उसको नहीं बोला, उसने खुद कबूल किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने केवल उसके पापों को दिखा दिया। आमीन। हाँ, जा तेरे पति को बुला कर लेकर आ। बोला, क्या बोला प्रभु यीशु मसीह? जा तेरे पति को बुला कर ला। वो बोली, कौन से को लेकर आऊं? है कितने मेरे पास? 5 थे ऑलरेडी, अभी जो छठवा है वो मेरा पति। तो उत्तर तो नहीं दे सकती ना, तो दोष दिखा दिया। हालेलुया। यही तेरा दोष है। हालेलुया। और प्रभु चाहता है वचन के द्वारा हमें अपने दोष पता चले। आमीन। इसलिए वचन का काम है दोष दिखाना। और आगे सुधारना। हाँ, पहला काम उपदेश, दूसरा दोष दिखाना, तीसरा सुधारना। सुबह हमने देखा जो बिगड़ा है उसे सुधारा जाता है। हालेलुया। वचन बिगड़े हुए को भी सुधारता है और जो सुधरे उसे और बेहतरीन करता है। आमीन। क्योंकि जो सुधरे है ना उनको और सुधारना भी जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि यूहन्ना उसका 15 अध्याय 1 और 2 वचन में लिखा है कि मैं सच्ची दाखलता हूं और तुम सब मेरी डालियां हो। जो भी डाली फल नहीं देती पिता उसे काट देगा, और जो फल देती है उसे ज्यादा लगे, बोलो क्या लगे, उसके लिए वो उसको काटता और छांटता है। हालेलुया। तो फल से प्रभु खुश नहीं है, ज्यादा फल से खुश है। आमीन। हाँ, इसका मतलब है सुधारना। बोलो क्या? जो है उसमें क्या करना है? और सुधारना। हालेलुया। आप अच्छे हो पर प्रभु अच्छे से खुश नहीं है, आप बेहतरीन होने चाहिए। आमीन। आप क्या होने चाहिए? बेस्ट होने चाहिए। हालेलुया। इसलिए वचन हमें केवल अच्छा नहीं करता, वो हमें बेहतरीन बनाता है। आमीन। इसलिए वचन का काम है वो सुधारता है। और आखिरी चीज आज हम देखेंगे वो क्या है? धार्मिकता की। जोर से बोलो। धार्मिकता की शिक्षा। धार्मिकता की, बोलो जोर से, धार्मिकता की शिक्षा। वचन से हमें क्या मिलती है? धार्मिकता की शिक्षा। अभी ध्यान देना। हालेलुया। एक बात मन से निकाल लेना, बाइबल हमें धर्म के बारे में नहीं सिखाता, बाइबल हमें धार्मिकता के बारे में सिखाता है। हालेलुया। आपको पता है लोग हमारा विरोध क्यों करते हैं? क्योंकि मसीह लोगों को ऐसा लगता है कि ये धर्म है। हमें भी पता नहीं एक्चुअली ये धर्म नहीं है। एक्चुअली समझ में आ रहा है कुछ? हम भी उसकी रेस में है, उन्हीं की रेस में है। उनको लगता है उनका धर्म है तो हमें भी लगता है हमारा धर्म है। पर आपको पता है क्रिश्चियन धर्म नहीं है। हालेलुया। मसीही धर्म नहीं है। आपको पता है अगर आपको चेला बनना है ना तो धर्म की खोज नहीं करनी पड़ेगी, धर्मी होने की खोज करनी पड़ेगी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है धार्मिकता की शिक्षा। बोलो कौन सी शिक्षा? धर्म की शिक्षा नहीं बोली गई है। वचन हमें इसलिए पढ़ना है कि हमें इसमें से धार्मिकता की शिक्षा मिले। हालेलुया। पर सब उल्टा होता है। हम इसमें से कौन सी शिक्षा को प्राप्त करते हैं? धर्म की। बोलो कौन सी? मैं क्रिश्चियन हूं, मुझे ये नहीं चलता, मैं इसके साथ नहीं बैठता, मैं ऐसा नहीं करता, हाँ मुझे रविवार के दिन चर्च में जाना पड़ेगा, बपतिस्मा लेना पड़ेगा, प्रभु भोज लेना पड़ेगा, क्रिसमस मनाना पड़ेगा। ये आपकी धर्म की शिक्षा है। समझ में आ रहा है? आपने उतने ही चीजों को उठाया जितना आपको समझ में आता है। आपको पता है इससे ऊपर परमेश्वर आपसे चाहता है। आमीन। धार्मिकता जो होती है ना वो रीति रिवाजों से नहीं होती, धार्मिकता आपके जीवन के द्वारा प्रकट होती है। हालेलुया। धार्मिकता किसके द्वारा प्रकट होती है? अपने। अगर मराठी में धार्मिकता के लिए अगर वर्ड देखा जाए तो कौन सा है आपको पता है? नीतिमत्व। बोलो कौन सा? और इंग्लिश में अगर देखा जाए धार्मिकता राइचियसनेस। बोलो कौन सा? हाँ, नीतिमत्व, राइचियसनेस, एक अच्छा स्वभाव, एक अच्छा चरित्र, एक अच्छा जीवन, जिसके जीवन में कोई दोष नहीं, जिसकी चाल चलन जो है ना वो खुदा को भाने वाली है। आमीन। जो परमेश्वर को भाता है उसका जीवन, जो प्रभु को अच्छा लगता है, जो व्यक्ति इस रीति से जीता है वो उसके हिसाब से धर्मी है।
आमेन। वो परमेश्वर के हिसाब से क्या है? हम धर्म को लेकर बैठे, धार्मिकता को पकड़े रहो। आमेन। किसको पकड़े रहो? हाँ, प्रभु यीशु मसीह इस जगत में धर्म की स्थापना नहीं करने आया, वो धार्मिकता की स्थापना करने आया है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप धर्म में होना तो लोग आपको पहचानेंगे, पर अगर आप धर्मी होना तो खुदा आपको पहचानेगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? अगर आप एक धर्म के भाग होना तो लोग आपको क्रिश्चियन करके पहचानेंगे, पर जब आप धर्मी होकर आप पहचाने जाओगे ना तो मनुष्य नहीं, आपको कौन पहचानने लगेगा? परमेश्वर। इसलिए वचन में लिखा है धार्मिकता की शिक्षा। बोलो कौन सी शिक्षा? बाइबल हमें धर्म की नहीं वरन धार्मिकता की शिक्षा को देता है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? कुछ उदाहरणों को देखेंगे परमेश्वर के वचन से। हाँ, चलो एक वचन को निकालेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और वचन 33 को हम पढ़ेंगे। इसलिए पहले तुम, प्रभु यीशु मसीह कहता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। उसके अभी इस भाषांतर में धर्म लिखा गया है। एक भाषांतर मेरे पास है जिसमें धार्मिकता कहा गया है। बोलो क्या कहा गया है? किसकी खोज करो? धार्मिकता की। इंग्लिश में राइचियसनेस लिखा गया है, यानी धार्मिकता ही वर्ड है। हालेलुया। और इसलिए वचन ऐसा है, पहले तुम उसके राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो। धर्म की नहीं, किसकी खोज करो? धार्मिकता की खोज करो। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, जो खुदा को पसंद आने वाला जीवन है ना, जब आप जीने लग जाते हो तो उसे धार्मिकता कहा जाता है। आमेन। जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। हाँ, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। आपको पता है बाइबल में एक ही व्यक्ति के बारे में खुद परमेश्वर ने भविष्य आकाशवाणी की थी कि ये मेरा परम प्रिय पुत्र है जिसके बारे में मैं संतुष्ट हूं। वो कौन था? बोलो वो कौन था? यीशु के सिवाय क्या बाइबल में ऐसी भविष्यवाणी किसी के बारे में हुई है? क्योंकि सारे धर्म के पीछे लगे थे। किसके पीछे लगे थे? यीशु एकमात्र ऐसा व्यक्ति था इस जगत में जो केवल धार्मिकता के लिए जीता था। हालेलुया। इसलिए तो उसके नजरों से कोई पाप, उसके नजरों से कोई पाप, उसके बोलने से कोई पाप, ना उसके सुनने से कोई पाप हुआ। हालेलुया। उसने कुछ भी गलत नहीं किया। आपको पता है जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में स्वर्ग में से भविष्यवाणी हुई ना, आकाशवाणी हुई कि ये मेरा परम प्रिय पुत्र है जिसकी वजह से मैं क्या हूं? संतुष्ट हूं। आपको पता है ये भविष्यवाणी कब हुई थी? जब प्रभु यीशु मसीह ने क्या लिया? बपतिस्मा। बोलो क्या लिया? क्या बपतिस्मा लेने से पहले प्रभु यीशु मसीह सेवकाई में था? नहीं। उसने सेवा शुरू की थी? नहीं। उसने उपवास शुरू किए थे? उसने सामर्थ्य को प्राप्त किया था? नहीं। फिर भी परमेश्वर क्या बोला उसके बारे में? ये मेरा परम प्रिय पुत्र है जिसके बारे में मैं, जिसके विषय में मैं संतुष्ट हूं। आपको पता है सेवा शुरू भी नहीं हुई थी प्रभु यीशु मसीह की, फिर भी खुदा जो था उससे खुश था। तो एक भी चमत्कार नहीं किया, किसी को सुसमाचार प्रचार नहीं किया, मुर्दों को नहीं चिल्लाया, लंगड़े नहीं चले, अरे कुछ भी तो नहीं किया था प्रभु यीशु मसीह ने, फिर भी परमेश्वर क्यों खुश था प्रभु यीशु मसीह से? इसका एक ही कारण है, चमत्कारों की वजह से प्रभु खुश नहीं होता, सेवा की वजह से प्रभु खुश नहीं होता, आपके जीवन के कारण प्रभु खुश होता है। हालेलुया। 29 सालों में प्रभु यीशु मसीह जिस रीति से जिया था ना, उस 30 सालों में एक जवान था प्रभु यीशु मसीह, फिर भी जिस पवित्रता से वो जिया था ना, इसलिए स्वर्ग में से वाणी हो गई जब उसने बपतिस्मा लिया, ये मेरा परम प्रिय पुत्र है और जिसके विषय में मैं संतुष्ट हूं। आमेन। कुछ भी नहीं किया था, फिर भी परमेश्वर उसके बारे में संतुष्ट था। आमेन। हाँ, अगर हमारा जीवन उसको भाने वाला हो, उसको अच्छा लगने वाला हो, तो खुदा हमारे बारे में संतुष्ट है। हालेलुया। और ये तभी होगा जब आप धार्मिकता की खोज करेंगे। बोलो कब होगा? जब आप धर्म की नहीं, किसकी खोज करेंगे? हाँ, धर्म जो है ना हमें लोगों से दूर करता है, धार्मिकता जो है ना लोगों के पास लेकर आती है। आमेन। धर्म जो है ना हमें अंधा बनाता है और धार्मिकता जो है ना हमारी आंखों को खोल देती है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? धर्म हमारे आंखों को क्या करता है? बंद कर देता है, पर धार्मिकता हमारी आंखों को खोल देती है। हालेलुया। चलो एक वचन को पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय और 2 वचन को पढ़ेंगे।
कान देकर सुनना, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए हाँ, वे तुमसे जो कुछ करें। वहां पर हेडिंग है या कुछ ऊपर हेडिंग है? हेडिंग पढ़ना, हेडिंग। शास्त्री और फरीसियों से सावधान। हाँ, क्या बोला है वहां पर? शास्त्री और फरीसियों से सावधान। शैतान से सावधान नहीं कहा है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? किससे सावधान? शास्त्रियों और फरीसियों। तो ये कितने डेंजर होंगे? हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह खुद कहता है इनसे क्या रहो? सावधान। फिर ये ऐसे क्या थे कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा शैतान से सावध रहो। किससे सावध रहो? शास्त्री और फरीसियों। ये जो लोग थे ना, वो धर्म को लेकर चलने वाले थे। वो लोग किसको लेकर चलने वाले थे? जब व्यभिचारी स्त्री को पकड़ा ना, तो उसको दया नहीं, मार डालो। बोलो क्या करो? हाँ, उसको कैसे मारना है? पत्थरों से मारना है, क्योंकि मूसा ने बोला है। किसने बोला है? मूसा ने लिख कर रखा है, अगर कोई व्यभिचार करते हुए पकड़ा जाए तो उसे पत्थरों से क्या करो? ये इसे कहते हैं, बोलो, शास्त्री और फरीसी। हालेलुया। जो अपनी विधियों को कभी नहीं छोड़ेंगे, जो विधियां उन्होंने बनाई है ना, उनको कभी नहीं छोड़ेंगे, भले कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। आपको पता है, एक वचन को पढ़ेंगे, चलो एक वचन पढ़ेंगे, बहुत अच्छा वचन है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय, एक मिनट, और 13 वचन को पढ़ेंगे। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। यीशु मसीह कहता है, इसलिए तुम जाकर इस वचन का अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ। मैं बलिदान नहीं चाहता, मैं क्या चाहता हूँ? दया। हाँ, अगर आप मराठी में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा वचन है। उसमें ऐसा लिखा है, मला दया पाहिजे यज्ञ नको, मला दया पाहिजे यज्ञ। हमें तो यज्ञ ही चाहिए क्योंकि वो अच्छा है। यज्ञ करेंगे हम, सारी धार्मिक विधियों को करेंगे, हमें लगता है, क्योंकि हम धर्मी हैं। हम धर्म की खोज में हैं, धार्मिकता की नहीं। पर प्रभु यीशु मसीह कहता है, मुझे बलिदान से कुछ अच्छा नहीं लगता, मुझे दया चाहिए। बोलो क्या चाहिए? दया। अरे बलिदान क्यों करते हो? प्रभु यीशु मसीह कहता है, दया करना सीखो, प्यार करना सीखो, क्षमा करना सीखो, एक दूसरे से प्यार करना सीखो। दया चाहिए मुझे, बलिदान वचन जाकर सीखो, प्रभु यीशु मसीह कहता है। ये शास्त्री और फरीसी जो थे ना, ये किसी पर दया नहीं करते, इसलिए तो मारना चाहते थे वे बेचारे स्त्री को। आपको पता है, शास्त्री फरीसी धर्म की खोज में थे, इसलिए मारना चाहते थे। प्रभु यीशु मसीह धार्मिकता लेकर चल रहा था, इसलिए उसको क्षमा किया। आमेन। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या किया? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह धार्मिकता के लिए जीता था। आमेन। इसे कहते हैं धार्मिकता। धर्म जो होता है ना, हमें कट्टर बना देता है। क्या बना देता है? हाँ, अगर तूने कुछ किया तो मैं भी करूंगा। आजकल क्या चल रहा है देश में? देखो, एक धर्म दूसरे धर्म के विरुद्ध में खड़ा है। आपको पता है, ये धर्म है, इसलिए हम एक दूसरे से लड़ते हैं, इसलिए हम एक दूसरे से विरोध करते हैं। पर जब आप धार्मिकता सीख जाओगे ना, केवल और केवल प्यार करना ही सीखोगे। आमेन। केवल और केवल एक दूसरे को क्षमा करना ही सीखोगे, क्योंकि वचन में लिखा है कि अपने शत्रु से क्या कर? प्रेम कर। बोलो, शत्रु से क्या कर? ये धर्म की बात नहीं, ये धार्मिकता की बात है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया गया था ना, उसको मारा था, पीटा था, लहूलुहान हो गया था, हाथों में कील थी, और यहाँ पर जो था ना, कांटों का ताज था। ये सारी बातें होने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह सलीब पर से पहले शब्द को कहता है, हे प्रभु, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या करते हैं। आमेन। हाँ, उन्होंने कोसा नहीं, उसने उनको गालियां नहीं दी, उसका विरोध नहीं किया, उनको श्राप नहीं दिया, उल्टा प्रभु यीशु मसीह ने क्या की? क्षमा। बोलो क्या की? इसे ही धार्मिकता कहा जाता है। आमेन। जब आपके जीवन में धार्मिकता होगी ना, आप धर्म के लिए कट्टर नहीं, आप धार्मिकता के लिए दया करना सीखेंगे। आमेन। आप उसी मार्गों पर चलना सीखेंगे जिस मार्ग पर प्रभु यीशु मसीह चला था। चेला बनना इतना भी आसान नहीं। हाँ, क्रिश्चियन बनना आसान है, धर्म है ना वो। क्रिश्चियन क्या है? धर्म है। और चेला बनने के लिए क्रिश्चियन बनने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसके लिए धार्मिक होना जरूरी है। बोलो क्या होना जरूरी है? धर्मी होना जरूरी है। राइचियस, नीतिमत्व हमारे जीवन में होना जरूरी है। आमेन। और ये सारी बातें तभी आएगी जब आप धार्मिकता की खोज करेंगे। इसलिए वचन में लिखा है, बाइबल हमें धर्म के बारे में नहीं, धार्मिकता के बारे में सिखाता है। हालेलुया। और जब एक व्यक्ति धार्मिकता सीख जाएगा ना, वो यीशु मसीह का सच्चा क्या बनेगा? बोलो, सच्चा क्या बनेगा?
एक वचन को पढ़ेंगे, चलो और एक वचन को पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय वचन 9 से लेकर आगे। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे, हाँ? कि हम धर्मी हैं, हाँ? और दूसरों को तुच्छ जानते थे, हाँ? यह दृष्टांत कहा। यीशु मसीह ने एक दृष्टांत को कहा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। अभी देखो कितने मनुष्य हैं? 2 मनुष्य। अभी इन 2 मनुष्यों में एक आपको धर्म के लिए जीने वाला दिखेगा और एक धार्मिकता के लिए। हालेलुया। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। दूसरा एक पाप करने वाला व्यक्ति था, चुंगी लेने वाला, लोगों से पैसा लेने वाला व्यक्ति, चुंगी लेने वाला व्यक्ति था। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा। पहली प्रार्थना जो की वो फरीसी ने की, जो खुद को धर्मी कहता था, जो धर्म के लिए जीता था, जो सारे नियमों को कड़क रीति से जानना चाहता था और करना चाहता था। आपको पता है उसने पहली प्रार्थना को किया। हाँ, क्या किया उसने? हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, अन्याय भी नहीं करता और व्यभिचार भी नहीं करता, पापों को नहीं करता, किसी का खून नहीं करता, ना मैं चोरी करता हूँ, कोई गलत बात में नहीं करता। तो अच्छा है या बुरा? इसने अच्छा कहा या बुरा कहा? अरे बोलो। अच्छा। मैं व्यभिचार नहीं करता, ये अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी ना। तो ये अच्छी प्रार्थना कर रहा है ना फरीसी। क्या फिर एक बार बोलो। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान। इतना ही नहीं, जो मेरे बगल में खड़ा है ना, ये चुंगी लेने वाला, मैं इसके जैसा पापी नहीं। हाँ, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। धर्म बोलो क्या? मैं सप्ताह में कितने बार उपवास रखता हूँ? 2 से तीसरी बार मैं रख ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने ठहरा लिया है। मुझे पता है हमारे चर्च में शुक्रवार के दिन ही क्या होती है? उपवास प्रार्थना। ये शुक्रवार कहाँ से आया मुझे नहीं पता। लोगों को, क्रिश्चियन लोगों को लगता है उपवास अगर करना होना तो कौन से दिन करना है? शुक्रवार। और बाकी दिन किसके हैं? हाँ, मसीही लोगों, बाकी दिन किसके हैं? आपको किसने बोला बुधवार और शुक्रवार को उपवास किया जाता है? सोमवार को भी करो, शनिवार को भी नहीं करेंगे। शनिवार को क्योंकि नवापुर में जाना होता है। वहां पात्रा कैसे खाएंगे? तो शनिवार के दिन उपवास नहीं करेंगे। उपवास कब करेंगे? बाजार जो था ना वो शनिवार के दिन, आपका जो था ना वो शनिवार के नहीं, शुक्रवार के दिन ही उपवास चाहिए था, और ये बाजार भी शुक्रवार को ही चाहिए था। फिर समझ में आता, नहीं करते थे शुक्रवार को उपवास। हालेलुया। ये जो फरीसी था ना, वो कहता है मैं हफ्ते में कितने बार उपवास करता हूँ? बस तीसरी बार अगर कोई परमेश्वर भी कह देना उपवास कर तो नहीं करूंगा, मैं जो लिखा है उतना ही करूंगा। हालेलुया। जो नियम है ना हमारे चर्च में, बस उससे ज्यादा मैं कर नहीं सकता। हालेलुया। बुधवार के दिन मीटिंग है ना, आऊंगा। शुक्रवार के दिन मीटिंग बिल्कुल आऊंगा, रविवार के दिन वो भी आऊंगा, और सोमवार प्रार्थना भी नहीं करूंगा। सोमवार के दिन खुद प्रार्थना भी, बाइबल को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि हमारे चर्च में केवल प्रार्थना कब होती है? बुधवार, शुक्रवार और ये नियम है हमारे। हालेलुया। तो आपको पता है आप धर्मी नहीं है, आप धर्म की पूजा कर रहे हैं। बोलो किसकी पूजा कर रहे हैं? ये जो फरीसी है ना, ये वैसा ही था। वो किसको बोल रहा है प्रार्थना में? किसको बता रहा है? परमेश्वर को। जैसे कि परमेश्वर को कुछ दिखता, सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, इसलिए बताना पड़ता है किसको? परमेश्वर को। क्या बता रहा है? हे परमेश्वर, मैं इस पापी जैसा पापी नहीं हूं। हालेलुया। ये तू मत बता, ये परमेश्वर डिसाइड करेगा। आमेन। हाँ, अगर तू धर्मी है ना तो ये परमेश्वर डिसाइड करेगा। दूसरे, आप अगर धर्मी हो ना, ठीक है, दूसरे को पापी मत कहो। हालेलुया। जो व्यक्ति धर्मी होता है ना, वो दूसरों को भी धर्मी बनाने का प्रयास करता है। आमेन। समझ में आ रहा है कुछ? जो व्यक्ति खुद धर्मी होता है ना, वो क्या करेगा? वो दूसरों को भी क्या बनाने के लिए प्रयास करेगा? चेले जो थे ना प्रभु यीशु मसीह के, पतरस जो था, पौलुस जो था, याकूब जो था, यूहन्ना जो था, इन्होंने केवल लोगों को दोष नहीं लगाया, इन्होंने लोगों को बदलने के लिए प्रयास किया। आमेन। करंथियों की पत्री पढ़ो आप, उसमें लिखा गया है जितनी भी गलतियां उनकी है ना, पौलुस दिखाता है, और पौलुस कहता है मुझे फिर एक बार तुम्हारे लिए तकलीफ होती है। जब हम तुम्हारे पापों के बारे में मैं सुनता हूं ना, मैं बेचैन हो जाता हूं। आपको पता है क्यों? क्योंकि पौलुस को पता था अगर ये पाप में रहेंगे तो मर जाएंगे। हालेलुया।
तो मैं धर्मी हूं, इससे पौलुस खुश नहीं था। वो कहता है अगर मैं ऐसा होना कि मेरे यहूदी भाई जो है उनके लिए अगर मेरी जान निकल जाए, मैं नरक में चला जाऊं और वो स्वर्ग में जाते होंगे ना, तो इसके लिए भी मैं तैयार हूं। हालेलुया, वचन में लिखा है। आमेन। वो कहता है अगर मेरे नाश की वजह से अगर उनका उद्धार होता हो ना, फिर भी मैं तैयार हूं। समझ में आ रहा है कुछ? इसे कहते हैं धर्मी होना। बोलो इसे क्या कहते हैं? एक धर्मी व्यक्ति दूसरे को भी धर्मी बनाता है। आमेन। वो कभी दूसरे को दोष नहीं लगाएगा। हालेलुया। पर ये जो धर्मी था ना, ये धर्म का पुजारी जो था ना, ये फरीसी जो था ना, ये दूसरे को क्या बोल रहा है? ये चुंगी लेने वाला पापी इसके जैसे समान में नहीं। और मैं हफ्ते में क्या करता हूँ? कितने बार? किसको बोल रहा है? अरे वाह, प्रार्थना करके बोल रहा है परमेश्वर 2 बार उपवास करता हूँ। आगे बोलो। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। इतना ही नहीं है परमेश्वर, मैं तेरे भंडार में अपनी कमाई का कितना अंश देता हूँ? 10वां भाग भी देता हूँ। तो देता किसको है? तो परमेश्वर को पता होगा ना। आमेन। तूने अगर प्रभु को दिया है ना, तो परमेश्वर को पता होगा। पर ये बता रहा है प्रभु मैं 10वां भाग भी देता हूँ। ये धर्म की बातें है, धार्मिकता की नहीं। आगे बढ़ो। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े देखो, इसकी प्रार्थना समाप्त हो गई। इसकी प्रार्थना में धर्म के विषय है, इसकी प्रार्थना में कलीसिया के विषय, इसकी प्रार्थना में वो नियम है जो मनुष्य ने बनाए हुए हैं। हालेलुया। वो नियमों के बारे में बात करता है। पर जब ये चुंगी लेने वाला पापी व्यक्ति प्रार्थना करने लगा ना, उसने क्या कहा? दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा। व्यक्ति जो था चुंगी लेने वाला, उससे नजदीक भी नहीं गया वेदी के। वो वेदी से बहुत दूर खड़ा रहा, क्योंकि उसको पता था मैं पापी हूँ। हालेलुया। हाँ, ये पापी था, उसको पता था मैं गलती करने वाला व्यक्ति हूँ। वो दूर खड़ा रहा। और आगे वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, ऊपर भी नहीं देखा, नीचे देखकर अपनी छाती को पीट कर बोलने लगा, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मुझ पापी पर क्या कर? मुझ पापी पर क्या कर? इसे कहते धार्मिकता की खोज करना। बोलो इसे क्या कहते? धार्मिकता की खोज। मुझे परमेश्वर तू धर्मी ठहरा। हालेलुया। तू मेरे पापों की क्षमा कर, तू मेरे पापों को दूर कर, मेरी गलतियों को दूर कर, मेरे स्वभाव को दूर कर। तू ही मुझे बदल सकता है प्रभु। धार्मिकता की खोज करो। आमेन। और वचन में क्या लिखा है? आगे बढ़ो। मैं तुमसे कहता हूँ, यीशु मसीह कहता है मैं तुमसे कहता हूँ। यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे कहता हूँ कि वो दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर, परंतु ये चुंगी लेने वाला मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। हालेलुया। धर्मी कौन ठहरा? चुंगी लेने, फरीसी या चुंगी लेने वाला? तो फरीसी का क्या फायदा हुआ उपवास करके? फरीसी का फायदा क्या हुआ उपवास करके? दशमांश देकर भी उसका क्या फायदा हुआ? हाँ, वो तो कहता है मैं विचार भी नहीं करता, इसके जैसा पाप भी नहीं करता। पर ये जो था ना फरीसी, ये केवल धर्म के लिए जीता था। बोलो किसके लिए जीता था? धर्म के लिए। और ये जो व्यक्ति था ना चुंगी लेने वाला, ये किसकी खोज कर रहा था? धार्मिकता की। बोलो किसकी? ये धर्म को खोज रहा था, इसलिए मिला नहीं। ये धार्मिकता को खोज रहा था, धार्मिकता मिल गई। आमेन। आमेन। धर्म की खोज मत करो, धार्मिकता की खोज करो। इसलिए वचन में लिखा है कि वचन का काम है धार्मिकता की शिक्षा देना। आमेन। और जब एक व्यक्ति धार्मिकता की शिक्षा को प्राप्त करता है ना, वही प्रभु यीशु मसीह का चेला बन सकता है। आमेन। उसके लिए धर्म की नहीं, हमें धर्म का प्रचार नहीं करना है। एक बात कान खोलकर सुनो। हालेलुया। बहुत बार हम मसीह लोग जो है ना, वो गलत रीति से बोलते हैं। इसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम आता है कि हम मसीह लोग क्रिश्चियन धर्म का प्रचार नहीं, हमें धार्मिकता का प्रचार करना है। आमेन। हमें लोगों को लोगों के जैसे जीना सिखाना है। आमेन। जो एक दूसरे को काटना चाहते हैं, मारना चाहते हैं ना, हमें उन्हें प्यार करना सिखाना। यही हमें प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है। हालेलुया। अरे लोगों को बताओ, हम धर्म का प्रचार नहीं करते, हम धार्मिकता का प्रचार करते हैं। आमेन। हम किसी धर्म की स्थापना नहीं करते, हम धार्मिकता की स्थापना करते हैं। क्योंकि अगर जगत को बचाना है ना, तो कोई धर्म नहीं बचा सकता, जगत को केवल धार्मिकता ही बचा सकती है। हालेलुया। इस जगत को कौन बचा सकती है? केवल धार्मिकता। बोलो कौन? हालेलुया। नूह और उसका परिवार क्यों बचा? धर्म के कारण या धार्मिकता के कारण? हाँ। नूह और उसका परिवार उनके धर्म के कारण नहीं बचा, नूह और उसका परिवार केवल धार्मिकता के कारण बचा। आमेन। क्योंकि परमेश्वर की नजर में नूह और उसका परिवार क्या था? धर्मी था। बोलो क्या था?
धर्मी था। अगर आपको भी बचना है ना तो आपको धर्म नहीं बचाएगा, क्या बचाएगा? और बाइबल कभी भी हमें धर्म के बारे में नहीं सिखाती, बाइबल हमें हमेशा धार्मिकता के बारे में सिखाती है। हालेलुया। और यीशु मसीह का सच्चा चेला वो है जो लोगों को धर्म नहीं धार्मिकता सिखाए। बोलो क्या सिखाए? कैसे जीना है वो सिखाए। आमीन। हाँ, लोगों को क्रिश्चियन मत बनाओ, लोगों को धर्म वाले, धर्म के पुजारी मत बनाओ, लोगों को धार्मिक बनाओ, धर्मी बनाओ। बोलो कौन बनाओ? धर्मी। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह चाहता है विश्वासी नहीं चेले बनाओ। बोलो क्या बनाओ? विश्वासी कुछ नहीं कर पाएंगे, चेले सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। विश्वासी जगत को नहीं बदल सकते पर चेले जगत को बदल सकते हैं। 12 ही चेले थे, जगत को हिलाकर रख दिया। आमीन। आज तो बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए। मछली पकड़ने वाला था पतरस, पर जब संदेश सुनाया ना 3000 लोग आ गए। आमीन। कितने हजार? 3000। आज क्यों नहीं आते? क्योंकि हम चेले बने ही नहीं, हम विश्वासी बनकर बैठे हैं। हालेलुया। हम धर्म की खोज में है, धार्मिकता की नहीं। और प्रभु चाहता है हम चेले बने, क्योंकि उसकी आज्ञा है जाओ और जगत की सारी जातियों के लोगों को क्या बनाओ? चेले बनाओ। बोलो क्या बनाओ? और प्रभु चाहता है कि हम चेले बनाएं। आमीन। अगर एक कलीसिया में सारे लोग चेले बन जाए तो मैं कहता हूं आपको देश बदलने के लिए वक्त नहीं लगेगा। हालेलुया। क्योंकि चेले वही कामों को करेंगे जो काम किसने किए? यीशु ने। एक वचन को पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय वचन 14 से लेकर आगे पढ़ेंगे। हाँ, तुम जगत की ज्योति हो। यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। कौन जगत की ज्योति है? बोलो हम। बोलो मैं। हालेलुया। हम जगत की क्या है? ज्योति है। आमीन। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। वो छिप नहीं सकता। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते। हालेलुया। अगर दिया जलाया जाता है ना तो उसे ऊपर रखा जाता है। हालेलुया। कहाँ रखा जाता है? चेले जो है ना वो दीपक के समान है। आमीन। दिए के समान है, उन्हें कोई भी छुपा नहीं सकता। हालेलुया। हाँ, जो चेले है ना वो जगत की ज्योति है। बोलो जगत की क्या है? ज्योति है। आमीन। विश्वासी नहीं बन सकते, ये बात विश्वासी नहीं कर सकते, पर जब आप चेले बन जाओगे ना आपके जीवन के द्वारा उजियाला लोगों को दिखेगा। हालेलुया। सामर्थ्य लोगों को दिखेगा, काम लोगों को दिखेंगे। क्योंकि आगे इस वचन में क्या लिखा है? पढ़ो। हाँ, परंतु दीवट पर रखते हैं। हाँ, तब उससे घर के सब लोगों का प्रकाश पहुंचता है। हाँ, आगे। इसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे धर्म को देखकर नहीं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। आमीन। तुम्हारे धर्म को देखकर बढ़ाई नहीं करे, तुम्हारे कामों को। बोलो किसको देखकर? और काम केवल कौन करते हैं? चेले। बोलो कौन करते हैं? चेले। गधे को किसने छुड़ाया? चेलों ने। बोलो किसने छुड़ाया? चेलों ने। आमीन। विश्वासी काम में नहीं आए। हालेलुया। हाँ, भोजन प्रभु यीशु मसीह के लिए किसने लिया? किसने बनाया? चेलों ने। हालेलुया। हाँ, किसने परोसा 5000 लोगों को? चेलों ने। उसकी सेवा आगे कौन लेकर गया? चेले। आमीन। प्रकाशित वाक्य किसको प्राप्त हुआ? चेले को। आमीन। 3000 आत्मा एक ही बार किसने जीती? एक चेले ने। आमीन। लंगड़ा किसके द्वारा चलने लगा? अरे बोलो, जब पतरस और यूहन्ना जब जा रहे थे ना मंदिर में, तो जब वहां पर लंगड़ा बैठा था जो भीख मांगने वाला, वो लंगड़ा किसके द्वारा चला? तो विश्वासी के द्वारा क्या हुआ है बाइबल में? मुझे बताओ क्या हुआ है बाइबल में विश्वासियों के द्वारा? ऐसे कौन सी विश्वासियों की गवाही बाइबल में आपको दिखाई देगी जिसके द्वारा परमेश्वर के कामों को देखा जाता है? बिल्कुल नहीं। जितने काम देखे गए वो किसके जीवन के द्वारा देखे गए? चेलों के। बोलो किसके जीवन के द्वारा? स्तेफनुस कौन था? चेला। पौलुस कौन था? तीमुथियुस कौन था? तीता कौन था? ये सारे लोग कौन थे? ये सारे चेले थे जो चेलों के बारे में बाइबल भरी पड़ी है चेलों से।
हालेलुया। बाइबल चेलों से भरी पड़ी है। हालेलुया। एलिशा परमेश्वर का चेला था, एलिया परमेश्वर का चेला था, शमूएल परमेश्वर का चेला था, आमेन। मूसा परमेश्वर का चेला था, हालेलुया। सारे चेले ही हैं, आमेन। केवल साधारण विश्वासी नहीं। तो चेलों के बारे में बाइबल में लिखा गया है, चेलों के द्वारा ही काम होते हैं। और वचन में लिखा है कि जगत के लोग पहचाने तुम्हारी धर्म को देखकर नहीं, तुम्हारे कामों को देखकर। बोलो भले। कैसे कामों को देखकर? भले काम। बोलो भले काम। विश्वासी कौन से भी काम करते हैं, पर चेले केवल कैसे काम करते हैं? हाँ। चोट लगती है जब मैं बोलता हूं, मुझे पता है कुछ लोगों को बहुत तकलीफ होती है, पर जो है सो है, क्योंकि खुद को मसीही बोलने वाले भी 2 नंबर का पैसा कमाते हैं या नहीं? कमाते हैं या नहीं? तो क्या लगता है प्रभु आपको कभी सपने में भी चेला बोलेगा? बोलेगा नहीं, क्योंकि 2 नंबर वाला उसका चेला, झूठे काम करने वाला उसका चेला। फिर भी हम उसको स्थान देते, क्योंकि हम धार्मिकता के लिए नहीं जीते, हम धर्म के लिए जीते। बोलो किसके लिए जीते हैं? पता है हमें कौन गलत है, पता है हमें कौन जो है झूठा है, पता है हमें कौन गलत पापों में, व्यभिचार में है, पता है, पर उसके पास क्या है? बोलो उसके पास क्या है? नोट है। चर्च बांधने के लिए उसने 1 लाख रुपए की मदद की थी, तो आओ यहां पर बैठो, आओ, हो गए आप चेले। ये प्रभु यीशु मसीह के नहीं, आपके चेले हैं, क्योंकि आप भी वैसे ही हो। हालेलुया। यीशु मसीह ऐसे चेलों को खड़ा करता नहीं। हालेलुया। अरे इतना करोड़पति आदमी जब प्रभु यीशु से मिला ना, कौन? ज़क्कई। बोलो कौन? जब यीशु से मिला ना, तो जब यीशु को उसने देखा, यीशु को उसने जाना, तो एक ही दिन में कंगाल हो गया। हालेलुया। एक ही दिन में क्या हो गया? सारा 2 नंबर का पैसा बाहर निकालकर फेंक दिया। बोल दिया आधा गरीबों में बांट देता हूं, और जिनसे 2 नंबर का कमाया उनको 4 गुना। अरे बोलो 4 गुना। हाँ, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, ज़क्कई आज तेरे घर में उद्धार पाया है। आमेन। हालेलुया। हाँ, यहाँ तो जो चोर है ना, वो भी आकर ऊपर बैठते हैं। हाँ, हम उनका भी सत्कार करते, तो उनको कैसे लगेगा कि मैं पापी हूँ? उनको लगेगा मैं पापी हूँ? नहीं, क्योंकि धर्मी लोग उनका सत्कार करते हैं। आओ ब्रदर, हाँ, आपने बहुत बड़ी मदद की है, आप बहुत काम के लोग, तुम्हारे लिए काम के होगे, खुदा के लिए नहीं। तुम घर में लोगे, खुदा उनको घर में, तो क्यों उनको फंसा रहे हो? हाँ, क्यों उनको फंसा रहे हो? आपको पता है ये सारा हिसाब परमेश्वर किससे लेगा? किससे लेगा? जो लोग उनको सत्य के बारे में बताते हैं। गलती उनकी नहीं जो पाप करते हैं, गलती उनकी है जो पाप नहीं दिखाना चाहते। हालेलुया। गलती उन लोगों की नहीं जो 2 नंबर कमाते हैं, गलती उन लोगों की है जिनको पता है कि ये पाप करते, फिर भी आप उनके पापों को ढांपते हो, दिखाते नहीं। मेरा खुदा पहले पापों को दिखाता था, बाद में बात करता था। आमीन। हाँ, इसलिए सामरी स्त्री के पाप दिखाए गए, पहले क्या दिखाए गए? पाप दिखाए गए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने पापों को दिखाया, दोष लगाया नहीं, पर दोष दिखाया जरूर। आमीन। हाँ, तो क्या लगता है आपको चेले कौन बनेंगे? जो धर्मी है। आमीन। जो क्या है? मनुष्य की नजर में नहीं, किसकी नजर में? परमेश्वर के। धर्म के काम कर कर आप मनुष्य की नजर में धर्मी ठहरोगे। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ, रेगुलर चर्च आने वाला व्यक्ति अगर होगा ना, हर रविवार को, जो दान दशमांश भी डालता है, आप उसको क्या कहने लग जाओगे? धर्मी। बोलो क्या कहने लग जाओगे? ये हमारी सोच है, ये हमारी सोच है। पर परमेश्वर वैसे किसी को धर्मी ठहराएगा? ये मनुष्य की रीत है कि जो व्यक्ति जो सारी रीति निभाएगा, हर एक मीटिंग में रहेगा, दान दशमांश देगा, सारी बातों के लिए मदद करेगा, हमें लगने लगता है ये व्यक्ति क्या है? धर्मी है। पर परमेश्वर उस व्यक्ति को धर्मी नहीं जानता। जो धार्मिकता के काम करेगा वही खुदा की नजर में क्या है? बोलो, जो धार्मिकता के काम करेगा वही खुदा की नजर में क्या है? धर्मी है। आमीन। हम जिस युग में जी रहे हैं ना, ये युग वो नहीं कि आप लोगों के पापों को दबा के रखो। ये वो युग है कि हमें एक दूसरे को अपनी गलतियों को दिखाना होगा। आमीन। स्पष्ट रीति से बोलो। चर्च में भले थोड़े लोग रहे, पर उद्धार प्राप्त किए होने चाहिए।
आमेन। यहां से रास्ता डायरेक्ट स्वर्ग में जाना चाहिए। बोलो कहाँ जाना चाहिए? पर अगर आपके चर्च में दो रास्ते हो कि आधे जा रहे हैं नर्क में और आधे जा रहे हैं, तो एक ही पाइपलाइन से दो पानी कैसे बह सकते हैं? एक गटर का पानी भी बहता है और एक शुद्ध पानी भी बहता है, ऐसा हो सकता है? फिर होता तो है, होता तो है। आप सोचो, आपको पता है करिंथ की कलीसिया को पौलुस ने जो बातें लिखी है ना, क्या लिखी है आपको पता है? कि तुम्हारी कलीसिया में ऐसे पाप को मैं देखता हूं जो अन्य जातियों में भी नहीं पाया जाता। किसने लिखा? पौलुस ने। बोलो किसने लिखा? पौलुस ने। हालेलुया। उसने क्या दिखाया उनको? उनके कलीसिया में होने वाला पाप। बोलो क्या दिखाया? पाप। जिस दिन कलीसिया अपने अंदर छुपे पाप को बाहर निकाल लाएगी ना, उस दिन वो शुद्ध और पवित्र हो जाएगी। आमेन। उस दिन कलीसिया क्या हो जाएगी? धर्मी ठहरेगी। आमेन। क्या ठहरेगी? धर्मी ठहरेगी। हालेलुया। पापों को छुपाने के लिए नहीं, पापों को दिखाने के लिए प्रभु ने हमें चुना है। आमेन। चेले पापों को छुपाते नहीं, चेले पापों को दिखाते हैं। हालेलुया। तो अगर आप परमेश्वर के चेले बनना चाहते हो, यीशु मसीह के चेले बनना चाहते हो ना, वही करना होगा जो किसने किया? यीशु ने खुद किया। आमेन। हमें वही जीना होगा जैसे प्रभु यीशु मसीह ने जीवन बिताया। आमेन। हालेलुया। कोई भी हो, उसको अगर आपको नापना है ना, तो किससे नापो? वचन से। बोलो किससे नापो? वचन से। इसलिए तो प्रभु चाहता है विश्वासी नहीं, हम क्या बने? चेले बने। और ये तभी संभव है जब वचन हमारे जीवन में रहेगा। 4 रीति से वचन को स्वीकारना है। उपदेश, दूसरा दोष दिखाना। जब वचन हमें दोष दिखाए तो हमें हमारे दोष को निकालना है। तीसरा सुधारने की जरूरत है, हमें और बेहतरीन बनने की जरूरत है। और चौथा हमने देखा धार्मिकता की। वचन हमें धर्म के बारे में नहीं वरन धार्मिकता के बारे में सिखाएगा। और जो धर्मी ठहरेगा वही यीशु मसीह का चेला बनेगा। आमेन। आज हमारे पास वक्त बहुत कम है क्योंकि हमें हम प्रभु भोज में जाना है। और मैं विश्वास रखता हूँ कि इन 3 दिनों में परमेश्वर ने हमसे बात की है। और मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करना चाहता हूँ, उसकी इच्छा को जानो। आमेन। आपको क्या लगता है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर को क्या लगता है उससे ही फर्क पड़ेगा। आमेन। और खुदा केवल किसके द्वारा बोलता है? मैंने इन 3 दिनों में जो भी बातें की मेरे मन की नहीं थी, वो कहां से आई थी? वचन से। आमेन। मैंने जो बोला है घर जाकर फिर पढ़ना, उसको परखना कि सच में ये बातें वचन से है या नहीं, फिर मानना और फिर चलना। आमेन। अगर वचन से होगा तो वचन आपका न्याय करेगा। हालेलुया। अगर वचन के बाहर होगा तो प्रभु मेरा न्याय करेगा। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ। मुझे भूल जाओ पर वचन को कभी मत भूलना। धर्मी ठहरो, उसके चेले बनो। आमेन। अन्य जाति, जगत की सारी जातियों को जाकर क्या बनाओ? चेले बनाओ। ये मेरे प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है। और इसलिए जितनी कलीसियाएं यहाँ पर है, जितने विश्वासी यहाँ पर है, केवल विश्वासी बनकर मत रहिए, ना आपका फायदा ना प्रभु का फायदा। विश्वासी से आप चेले बनने के दिन आ गए हैं। आमेन। जब आप चेले बनोगे खुद का भी फायदा करोगे और उसका भी फायदा करोगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम उसके चेले बने। अपनी आंखों को बंद करेंगे, इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद पिता, इस समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपकी इच्छा है कि हम धर्म के लिए नहीं धार्मिकता के लिए जिए। और प्रभु आपका वचन ही हमें धार्मिकता सिखाता है, इसलिए हम वचन में बने रहें। अगर हम वचन में बने रहें तो आपके चेले बन पाएंगे प्रभु। और इसलिए पिता हम धार्मिकता की खोज करने वाले बन पाए, ऐसा होने दीजिए प्रभु जी। हम हर एक व्यक्ति आपके चरणों में आते हैं, खुद के मन को हम तैयार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, जैसे आपने क्रूस को उठाया, हम भी क्रूस उठाने वाले बने। जैसे हमारे लिए आपने तकलीफों को सहा, हम भी आपके लिए तकलीफ सहने वाले बने। जैसे आपने हमारे लिए सहन किया, हम भी वैसे सहने वाले बने। ऐसा होने दीजिए प्रभु, क्योंकि चेलों को वही करना पड़ेगा जो गुरु ने किया था। प्रभु जी, आप हमारे प्रभु हो, और इसलिए अगर हम आपके चेले हैं, हम उसी मार्गों पर चले जिस मार्ग पर आप चले थे। उसी मन को लेकर चले जो मन आपका था, वही विचार हमारे हो जो आपके थे, और वही इच्छा हमारी हो जो आपकी है। इसलिए प्रभु जी, हम विश्वासी बनकर नहीं वरन आपके चेले बनकर जीने वाले बने। ऐसा होने दीजिए प्रभु। धन्यवाद। इन 3 दिनों में आपके जीवित कलाम के द्वारा आपने हमसे बात की है। मैं चाहता हूं प्रभु
मैं मांगता हूं कि वचन हमारे जीवन में बना रहे और 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाने पाए, ऐसा होने दीजिए प्रभु। हमारे मन की आप तैयारी कीजिए पिता। आज फिर एक बार हम आपके क्रूस के सामने आ रहे हैं प्रभु। हम फिर एक बार आपके क्रूस के सामने खुद को खड़ा करते हैं पिता, जहां से हमारा उद्धार है, जहां से हमारे पापों की क्षमा है, जहां से धार्मिकता की शुरुआत होती है। प्रभु जी, हमारे धार्मिकता की शुरुआत चर्च से नहीं, हमारी धार्मिकता की शुरुआत उस क्रूस से है, जिस क्रूस पर हमारा प्रभु यीशु मसीह लटकाया गया था, मारा गया था, कुचला गया था, उसके लहू को बहाया गया था। वो जगह है जो हमारे उद्धार की जगह है, वही जगह है जो हमें उद्धार दिलाती है, वही जगह है जो हमें धर्मी ठहराती है। प्रभु जी, ये धार्मिकता हमारी नहीं वरन आपकी है प्रभु। और फिर एक बार उसी क्रूस के सामने हम खुद को लेकर आते हैं, खुद को झुकाते हैं प्रभु। आपकी उस देह को हम अपने जीवन में फिर एक बार देखना चाहते हैं प्रभु जी, जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए लटकाया गया, कुचला गया, मारा गया, छेदा गया, जिसका लहू बहा, जिस पर थूका गया, जिसकी निंदा की गई। और प्रभु यीशु मसीह यह आपने हमारे लिए सहा, क्योंकि हम धर्मी ठहरे, हम धार्मिक ठहरे। इसलिए प्रभु, आप धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं वरन धार्मिकता की स्थापना करने के लिए आए थे प्रभु जी, और उसी धार्मिकता पर हम चले, ऐसा होने दीजिए प्रभु। धन्यवाद पिता, हालेलुया। एक छोटे से कोरस के साथ हम खुद को प्रभु भोज के लिए तैयार करेंगे, अपने मन को हम तैयार करेंगे पछतावे के साथ, क्योंकि जिस रोटी को हम खाने वाले हैं वो केवल रोटी नहीं, मेरे प्रभु यीशु मसीह की देह है। जिस प्याले को हम पीने वाले हैं वो केवल प्याला नहीं, मेरे प्रभु यीशु मसीह का लहू है। और इसलिए खुद को तैयार करें, अपने मन को तैयार करें पछतावे के साथ, क्योंकि अगर मैं पाप नहीं करता तो मेरा प्रभु नहीं मरता, अगर मैं पाप नहीं करता वो कुचला नहीं जाता, अगर मैं पाप नहीं करता उसको कील नहीं ठोकी जाती, अगर मैं पाप नहीं करता वो कोड़े नहीं खाता, अगर मैं पाप नहीं करता तो कांटों का ताज उसके सिर पर नहीं होता, अगर मैं पाप नहीं करता उसके शरीर से लहू नहीं बहता, अगर मैं पाप नहीं करता उसका शरीर नहीं उधेड़ा जाता। मैंने पाप किया इसलिए मेरा प्रभु इस सलीब पर चढ़ा है, मैंने पाप किया इसलिए उसे कुचला गया है, मैंने पाप किया इसलिए उसे उधेड़ा गया है, मैंने पाप किया इसलिए उसका लहू बहा है, मैंने पाप किया इसलिए उसे मरना पड़ा है, मुझे होने वाला दंड उसने खुद पर ले लिया। प्रियो, पछतावे के साथ उस क्रूस के सामने आए कि हमारे सारे पापों को प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया। धन्यवाद पिता, हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक छोटे से कोरस के साथ अपने मन को तैयार करें और सीधा हम प्रभु भोज की तरफ जा रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड। पापों के लिए आपने बहाया है, उस लहू के द्वारा फिर एक बार हमें शुद्ध और पवित्र कीजिए पिता। जब हम आपके पवित्र भोज में जाएंगे, जब उस देह को हम स्वीकार करेंगे, उस लहू का हम स्वीकार करेंगे प्रभु जी, होने दीजिए जो जीवन आपके देह में है, जो स्वभाव आपके खून में है, वो हमारे जीवन में भी आने पाए, ऐसा होने दीजिए प्रभु। हमारे मन को आप तैयार कीजिए, पवित्र आत्मा हमें सहायता कीजिए कि हम आपके पवित्र मेज के सामने आ सके और खुद को तैयार कर सके। सारा आदर और महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थी और जीवित नाम से मांगते हैं।